यह खौफनाक नज़ारा उत्तराखंड के नैनीताल शहर का है। फिर एक नाबालिग हिंदू लड़की एक अधेड़ उम्र के आदमी की दरिंदगी का शिकार हुई। पूरा माजरा बताने से पहले हम याद कराते हैं, ऐसा ही एक केस आपको याद होगा 2024 में अयोध्या में एक मामला सामने आया था, जहां एक समाजवादी पार्टी के अधेड़ उम्र के मुस्लिम नेता ने लगातार 3 महीने तक एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था। वैसे ही मामला सामने आया है उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां उस्मान नाम के युवक ने हिंदू लड़की को बहला फुसाकर अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। नैनीताल जिला, जिसे पर्यटन नगरी, झीलों की नगरी, अप्रतिम सौंदर्य की धनी कहा जाता है, लेकिन समुदाय विशेष के एक व्यक्ति की विकृत मानसिकता ने सुंदर नगरी की शांत फिजाओं में जहर घोल दिया। एक नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया और बच्ची को डरा धमकाकर चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस मामले में अब उत्तराखंड बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग और राज्य महिला आयोग ने भी सख्ती दिखाई है। दोनों ही आयोगों की अध्यक्ष ने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नैनीताल जनपद के मल्लीताल थाना क्षेत्रांतर्गत 73 वर्षीय उस्मान के कृत्य के बारे में जब लोगों को पता चला तो पूरा शहर सुलग उठा। मल्लीताल में देर रात सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे और पुलिस को रोकने के तमाम प्रयासों के बाद भी धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी कर दी। हालांकि आरोपी को जेल भेजने और उसके घर को अतिक्रमण की जद में लाते हुए ध्वस्त करने के नोटिस देने के बाद लोग शांत हो गए। वहीं देर शाम तक एसएसपी प्रभात नारायण मीणा के निर्देशों के बाद पुलिस सार्वजनिक स्थानों, बाजार स्थलों पर तैनात रही। नैनीताल मल्लीताल की घटना के बारे में उत्तराखंड बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना का कहना है, यह न सिर्फ बाल अधिकारों का घोर उल्लंघन है, बल्कि मानवता को झकझोर देने वाला अपराध है। आरोपी ने 2 माह पूर्व भी बालिका के साथ कृत्य किया था, जिसके बाद 12 अप्रैल को फिर से बालिका को डरा धमका कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और उस मामले में आज लड़की ने शायद अपने माँ बाप से कहा और उसके बाद वो लोग थाने आए। ये अधिवक्ता की उनके द्वारा उस थाने लाई गई और उसके बयान हुए। उसमें नैनीताल की जनता बहुत लंबे समय से आक्रोशित थी। हमारे मंदिर जाने वाले मार्गों में इनके पतेले लगे रहते थे, मीट बिरयानी। हमारे नवरात्रियों के टाइम में हमारे सब लोगों के व्रत रहते थे, हमारी माँ बहनें इस रास्ते से गुजरती थी, तो ये लोगों के मीट मुर्गे और मीट की दुकानें सजी रहती थी। गंदगी उसमें महिलाएं अपने मुंह में दुपट्टा रख के, अपने मुंह में पल्लू रख के रास्ते से जाती थी। तो आज हिंदू समाज आक्रोशित है, क्योंकि हमारी बहन के साथ, नाबालिग बहन के साथ यौनाचार का एक मामला आया। कल को मैं आह्वान करूंगा कि नैनीताल की सभी बाजार बंद रहेगी। आरोपी ने किसी को भी इस बारे में कुछ न बताने के लिए नाबालिग को धमकाया। नाबालिग भी इतनी डरी हुई थी कि अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकी। नाबालिग के डरे सहमे रहने से उसकी नानी को शक हुआ। उन्होंने किसी से नाबालिग से सारी बात पूछी तो उसने आप बीती बताई। दुष्कर्म की बात पता चलने पर उन्होंने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि इस प्रकार के असामाजिक तत्व हमारे समाज में पल रहे हैं। इस उम्र में इनकी मानसिकता कितनी गिरती जा रही है, इस प्रकार के अपराधी कहां से प्रेरित हो रहे हैं। आयोग ने इस पर जांच के आदेश एसएसपी को दिए और मामले की हर पहलू से जांच करने का निर्देश दिया। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने भी नैनीताल में नाबालिग के साथ हुई इस घटना पर रोष जताया। आयोग अध्यक्ष का कहना है कि आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से ऐसे आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के लिए अनुरोध करेंगी। उन्होंने मामले में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा से फोन पर वार्ता कर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी से भी बात करेंगी कि इस ठेकेदार की ठेकेदारी के सभी लाइसेंस भी निरस्त किए जाएं। उन्होंने नाबालिग की हर संभव सहायता करने की बात भी कही है।
वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर एसएसपी ने पुलिस को मुस्तैदी के निर्देश भी दिए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि पुलिस पूरी तरह से चौकस में है। फिलहाल ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि माहौल बिगड़े। पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया जा रहा है, साथ ही पीएसी और स्थानीय पुलिस भी तैनात रहेगी। उन्होंने पर्यटकों से निश्चिंत होकर नैनीताल आने की अपील की। वहीं स्थानीय लोगों से भी अब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि आखिर गलती करने वाला अगर एक इंसान है तो फिर दूसरे को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आखिर उनकी दुकानों में तोड़फोड़ क्यों की गई और आखिर उन्हें पीटा भी क्यों गया? क्या उस्मान की सजा इन लोगों को दी जा रही है? वह दूसरी पक्ष अब इसके पहलगाम से भी जोड़ रहे हैं और कह रहा है कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। सवाल ये है कि पूरे समुदाय को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सवाल ये भी है, जो लोग भी ऐसी घटनाओं में जाकर तोड़फोड़ करते हैं, क्या वे खुद पर इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं? तो आप भी इन सवालों का जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।